जब आदमी की थोड़ी उम्र छोटी होती है ना, तो 2-3 तरह के विचारधारा में वो भटकता है। एक विचारधारा उसकी होती है आदर्श से, हाँ, तो वो कुछ अपना एक आदर्श बना लेता है, फिर वो सोचता है कि यही जो है रास्ता सही है, उसी तरफ चलता है। बाद में जब थोड़ा और जब उम्र होती है तब सोचता है कि नहीं, ये तो इसका कोई व्यवहारिक अर्थ है नहीं, व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व भी तो होना चाहिए। तो उसमें वो फंस गया, आदमी जो है उसी में फंस गया। दूसरे तरह के विचारधारा वाले भी होते हैं जो सोचते हैं कि क्रांति ला देंगे, ऐसे होते हैं तो समाज में हम बहुत बड़ा क्रांति ला देंगे, वे भी फंस जाते हैं उसी तरह से विचारधारा। तो वो सब कम्युनिस्ट और वामपंथी सब हो जाते हैं, सोचते हैं कुछ कर देंगे, उत्पाद करते हैं इधर उधर, नस्ली पक्षली बनते हैं ढेर सारा। जब कुछ उम्र भी या तो फिर मारा जाता है पुलिस के हाथ में, हाँ, या फिर जो है बाद में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कहीं कुछ है नहीं। तो उस तरह के लोग होते हैं। और कुछ जो होते हैं कि इस तरह की विचारधारा में फंसते हैं कि मुझे बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से अमीर बन जाना है, हाँ, उसके लिए भी बहुत तरह के गलत रास्ते भी अपना लेते हैं, और फिर अंत में फिर उनकी भी दुर्गति बहुत होती है। इस 3 तरह के रास्ते में बहुत लोग फंसते हैं, बहुत सामान्य नॉर्मल जीवन नहीं जीते हैं, डेविएट हो जाते हैं। तो उसी तरह से उसमें चक्रव्यूह में आ गया। हालांकि मैंने उसको बहुत समझाया था बहुत पहले से, लेकिन उसका इतना ज़्यादा उसमें जोर था ना, आदमी जब विचार को भावनाओं से जोड़ के देखता है ना, तब फिर उसके सामने तर्क फिर नहीं आते हैं, वो तर्क समझते हुए भी नज़रअंदाज कर देता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि विचार अपने स्थान पर है, भावना अपने स्थान पर, और भावना को उसमें जब आप जोड़ देंगे ना, तो अब बिल्कुल आपका सामने ब्लाइंड हो जाएगा, और फिर आप बहुत सारे गलत काम कर बैठेंगे। हाँ, लॉजिक को अपनी जगह पर रहने देना चाहिए, व्यवहारिकता। और थोड़ी छोटी उम्र में क्या होता है ना कि जनरल अवेयरनेस कम होता है, गृहस्थी का भी ज्ञान कम होता है, वो बोलता है ऐसे ही कट जाएगा। हाँ, पुराने ज़माने में लोग शादी ब्याह कर दिया करते थे इसीलिए, तो उसको धरती का ज्ञान होने लगेगा वास्तव में जीवन का। आप लोग काफ़ी उम्र में शादी कर रहे हैं, तो मैच्योरिटी भी अब देर से आ रही है। जी, ये समझ लेना, परिपक्वता जो है ना देर से आ रही है। हाँ, ऐसे लग रहा है, हाँ, कमाने में भले वह दक्ष हो सकता है, लेकिन परिपक्वता नहीं आती है, इसीलिए वो बहुत सारे ब्लंडर करता रहता है बड़ी उम्र में भी। तो ये सब चलता रहता है। विचारों को, भावनाओं को बिल्कुल हम अलग अलग से कैसे समझें और उनको एक साथ कैसे समझें, इसके लिए बहुत सारे ध्यान साधना करनी पड़ती है, तब समझ में आता है। अन्यथा लोगों को पता नहीं चलता है कि स्टेटमेंट वो क्रोध में दे रहा है, कि ईर्ष्या से दे रहा है, कि लोभ से दे रहा है, पता नहीं चलता उसको कि मेरा स्टेटमेंट वास्तव में ये स्टेटमेंट है, लॉजिकल स्टेटमेंट है कि ये हमारे लोभ के कारण ये मेरा वक्तव्य निकल रहा है, ये आदमी नहीं समझ पाता है। तो वो अपने उस बयान, वो सोचता है कि माइंड से ही निकल रहा है। अधिकतर आदमी को देखोगे ये भ्रम होता है, कोई चीज़ बोल रहा है ना, वो सोचता है कि सारे हमारे बयान माइंड से निकल रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है कि सारे बयान हमारे माइंड से नहीं निकलते हैं। माइंड तो एक रास्ता जरूर होता है, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। उत्पत्ति अगर भावनाओं से हो रही है, जैसे लोभ से, क्रोध से, मोह से, तो उसके बयान बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। यही कारण है कि मनुष्य दूसरे को तो अच्छे से सलाह दे देता है, लेकिन अपने पर उस सलाह को अप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि जब हम दूसरे को सलाह दे रहे होते हैं तब हमारी भावनाएं नहीं होती हैं साथ में, हम बिल्कुल तटस्थ होकर के कोई सलाह देते हैं, इसलिए दूसरे का सलाह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब अपने को ही सलाह देना होता है ना, तो दिक्कत में फंस जाता है आदमी, क्योंकि भावना वहाँ जुड़ जाती है, और उसके कारण जो है उसका अपना ही स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाता है, तर्क उसके गड़बड़ा जाते हैं। तो यह समझ में नहीं आता कि कब भावना घुस गई हमारे वक्तव्य में, बात समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और इसका तभी रख सकते हैं ध्यान जब हम कुछ साधना कर रहे हैं, जब हम सांसों पर नियंत्रण कुछ किए हैं। जब सांस पर नियंत्रण करते हैं ना, सांस में एक बहुत बड़ी खूबी है कि जब हम सांस पर काबू कर लेंगे तो क्या होगा कि हम भावना को वक्तव्य से अलग कर लेंगे। ऐसा तुमको देखने में मिलेगा जो एक्टिंग करते हैं उन लोगों को,
जो कलाकार होते हैं उनमें तुमको ये मिलेगा। वे ठीक उसी तरह की मतलब अपना डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, जिसे लगेगा कि नहीं भावना में ही यह वक्तव्य दे रहा है। हाँ, जैसे अगर उसमें कोई विलेन बना है तो सचमुच में वो एकदम विलेन जैसा ही तुमको लगेगा और वैसे ही मतलब डायलॉग देगा और अपने चेहरे का भाव बनाएगा, जबकि उसकी भावना नहीं जुड़ी होती है। जिसके खिलाफ में वहाँ बोल रहा है वो तो उसी का साथी होता है जो एक्टिंग कर रहा है दूसरी चीज़ का, समझ रहे हो, उसमें भावना नहीं जुड़ी होती है। लेकिन उसको चूंकि सांस पर नियंत्रण है तो इस तरह से बोलेगा, लगेगा कि नहीं सचमुच में ये दुश्मन है इसका, समझ रहे हो बात को। और वह जो एक्टिंग में जो दिखलाते हैं कलाकार, उसको आदमी जीवन में नहीं उतार पाता है। जीवन में ज़्यादा उतारने लगे ना तो वो सफल हो जाएगा उसका जीवन। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको सांस पर काबू होना चाहिए। सांस पर जब काबू होगा आप समझ जाएंगे कि भावना इधर है और विचार इधर है। हाँ, इनका हम घाल मेल ना करें। घाल मेल करेंगे तो फंस जाएंगे। और संसार और कुछ नहीं है, विचार और भावनाओं का घाल मेल है। विचार और भावनाओं का घाल मेल है संसार। जो इसको अलग करना जान गया वो संसार से अलग हो गया, रहेगा वहीं, लेकिन वो रहते हुए भी अलग हो जाएगा। उसको पता है कि स्टेटमेंट कैसे देना है। भावनाओं में बाकी स्टेटमेंट नहीं देना है, लेकिन समाज में भावनाओं में बाकी स्टेटमेंट देते हैं, पक्षपात होकर के इसलिए देने लगते हैं स्टेटमेंट। हाँ, अगर तुम्हारी माँ है उसने गलती कर दिया तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे। हाँ, चूंकि तुम्हारी माँ है, तुम्हें भावना जुड़ी हुई है तो उसकी गलती ठीक है, उसका तुम पक्ष ले लोगे। और कोई जो दूसरा आदमी है उसके विरुद्ध में खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ है, तुम्हारी भावना से जुड़ी हुई है, वह व्यक्ति दूसरा है, हालांकि न्याय उसी के पक्ष में है, लेकिन तुम न्याय से भटक जाओगे, समझ रहे हो। और इसी कारण से जो है तमाम तरह के अपराध, भ्रष्टाचार सब हो रहे हैं। भ्रष्टाचार क्यों करता है? इसीलिए ना, जो एक नेता है उसके पास खाने की कमी थोड़ी है कि रहने की कमी थोड़ी है, लेकिन वो भावना से जुड़ा हुआ है कि हम अपने बच्चे के लिए इकट्ठा कर देंगे। वहाँ मोह में फंसा हुआ है, समझ रहे हो। उस मोह ने लोभ को उत्पन्न कर दिया। क्या वो मोह और लोभ ने क्या किया कि अब उसको भ्रष्ट बना दिया। अब वो वहाँ से चोरी करेगा, अपने बच्चे को लाएगा, बीवी को लाएगा, पत्नी को लाएगा, माँ को, बाप को, सबको ला कर देगा, सिर्फ भावनाओं की वजह से, क्योंकि वो पृथक नहीं कर पा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे है। वो सोचता है बस एक ही से, यही से हो रहा है, माइंड से हो रहा है सब। तो फिर नहीं, माइंड से नहीं, हार्ट से हो रहा है, हृदय से हो रहा है। आपने गुरुजी बहुत पहले हमको बताया था कि लोग तो ऐसे घूमते रहते हैं जैसे भी, तो लोग सोचते हैं कि हम होश में हैं। होश में बहुत कम लोग रहते हैं। हाँ, होश में बहुत कम लोग रहते हैं। होश में वही रहता है जो अपने स्टेटमेंट को जानता है कि कहाँ से वो निकल रहा है। सही बात। हाँ, जिसको सांस पर काबू है, सांस पर काबू हो गया, वो होश में हो गया, जो अपने विचारों को देख सकता है। जी। विचारों को देखना बहुत कठिन है। अगर तुमको कह दिया जाएगा ठीक अब से घड़ी इस समय ये बज रहा है, अभी से जो है तुम अपने विचार को एकदम बंद कर दो, तो नहीं बंद कर सकते। विचार आते ही रहेंगे, तुम्हारे रोके नहीं रुकने वाले, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका नियंत्रण नहीं है अपने माइंड में। सीधी सी बात यही है। माइंड पर नियंत्रण तभी माना जाएगा जब उसको कह दिया जाएगा कि इस समय से तुम्हारे दिमाग में एक भी विचार नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का, भला बुरा कुछ भी नहीं, एकदम बंद तो बंद। समझ रहे हैं? और यदि ऐसा वो करने में सफल हो गया तो इसका मतलब माइंड पर काबू हो गया। उसी को कहा जाता है वास्तव में ध्यानी है, वही वास्तव में ज्ञानी है, वही वास्तव में योगी है।